यह है किस्सा कहानी और आप सुन रहे हैं किस्सा कहानी ओरिजिनल। नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ मौसमी चंद्रा, सुना रही हूँ सोनील सिंह की लिखी कहानी नन्ही कली। इसका भाग 3। नन्ही कली की नन्ही परी। दिन बीतने लगे। शुरुआती महीनों में कुछ ज्यादा परेशानी नहीं हुई प्रेमा को। बस कभी कभी जी मतला जाना, खाना खाने का मन न करना और हाथ पैरों में दर्द रहना। प्रेमा का 5वां महीना शुरू था। जितना काम बन पड़ता उतना कर प्रेमा अपने कमरे में आ गई, थोड़ा सुस्ता कर आराम करने। आज प्रहलाद घर पर ही था। प्रेमा को कमरे में जाता देखकर वो उसके पीछे पीछे कमरे में आ गया। उसने प्रेमा से कहा, प्रेमा, तेरा प्यार कम हो गया है मुझ पर। प्रेमा चौंक पड़ी। ऐसा क्यों कहते हो जी? मेरे को तो आपसे ज्यादा किसी से प्यार है ही नहीं। इतने दिन हो गए, तुझे याद आया? वो अब मेरे को बहुत थकावट लगती है। जानते हैं, ये पेट की वजह से ना सब भारी भारी लगता है। प्रेमा ने कहा, इधर आना प्रेमा, बहुत दिन से ये पति परमेश्वर तड़प रहा है। पति परमेश्वर सुन तो प्रेमा की जान भी निकलती हो, लेकिन वो अपने पति का कहना मानती ही थी। वो अपने पति के करीब आ गई। प्रहलाद ने अपने हाथ से प्रेमा के शरीर पर यहाँ वहां टटोलना शुरू कर दिया। दर्द हो रहा है, आराम से, प्रेमा ने अपने दर्द को दिखलाते व बतलाते हुए कहा। लेकिन वासना में प्रहलाद को कहाँ याद रहता है कि प्रेमा को दर्द कहाँ है। प्रेमा की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका पति संतुष्ट होकर एक तरफ निढाल पड़ा था। आंसू और दर्द के साथ तड़पती प्रेमा को अब भी अपने पति पर गुस्सा या नफरत नहीं महसूस हो रही थी। ये तो उसका फर्ज है जो उसे मरते दम तक अदा करना है। जब माँ ने उससे संबंधों के बारे में पूछा था, तब यही तो सिखाया था कि री नन्ही, पति के खुश रखिए तभी जिंदगी सवरी, नहीं ता लड़कन के कोनो भरोसा नहीं बिटिया। कबहू ना मना करे अपने पति का, कोनो और के पास ना आने पाए पति, समझे? हो अम्मा, अब ऐसे बात नहीं करनी मेरे को। बिटिया समझ ले, ये शहरन के लड़का बिटवा के पास बहुतंसी छोड़ियां मिले हैं। हमेशा खुश रख अपने पति का। जाहुन अकेले पड़ो है, जा जा हुर जा उन खेर पास जा। अपने माँ की बात याद कर प्रेमा उस रोज की तरह ही बगल में थी अपने पति के। कुछ देर को रोते हुए ही आंख लग गई, लेकिन कुछ गीला गीला सा महसूस होने पर उसकी आंख खुल गई। उठी तो देखा बिस्तर पर खून के धब्बे दिखाई दिए। प्रेमा डर गई और उसने प्रहलाद को झकझोरते हुए उठाया। उठो ना, देखो जरा। क्या हुआ प्रेमा? ये खून, खून कैसा खून प्रेमा? उठो ना, देखो ना। प्रहलाद ने उठकर देखा तो हर जगह खून ही खून था। उसने प्रेमा को कसकर गले लगाया और बोला, डरो नहीं, तुम जाओ, जाकर इसे साफ कर तैयार हो जाओ। पास के दवाखाने पर दिखला देते हैं, कोई डरने जैसी बात नहीं। पति ने कहा है तो प्रेमा ने उठकर वही किया और इधर उधर अपनी
साड़ी समेटती सब कुछ साफ करके आ गई। दूसरी साड़ी पहनकर तैयार हो गई। इधर प्रहलाद की सिट्टी पिट्टी गुम थी। प्रेमा को तो शांत कर दिया था, पर कहीं उसके बच्चे को कुछ ना हो गया हो, ये सोचकर उसकी खुद की हालत खराब थी। दोस्तों ने तो कहा था कि बहुत ज्यादा मजा आता है। प्रहलाद को मजा आया भी, लेकिन अब बच्चे को कुछ हुआ तो वो प्रेमा को कैसे देखेगा, कैसे उसे छुएगा? सोच सोच कर उसका मन भारी हुआ जा रहा था। 5 महीनों में पहली बार प्रेमा को डॉक्टर के पास लेकर जाया जा रहा था। प्रेमा की सास के बच्चे घर पर ही हुए और कोई भी परेशानी नहीं हुई तो बहू को कैसे भेजा जाता है अस्पताल? अरे काहे लेकर जाना है उसको अस्पताल? अम्मा ने कहा। अम्मा समझा करो थोड़ा, कुछ जानकारी हो जाना सही रहता है। प्रहलाद ने कहा। कर लो अपने मन की, बच्चे को कुछ हुआ तो तू ही जिम्मेदार रहेगा बिटवा, समझ ले। अम्मा ने कहा। हाँ ना अम्मा। प्रेमा चलो। प्रेमा ने लंबा सा घूंघट किया और चप्पल पहनकर प्रहलाद के पीछे पीछे चल दी। पास के अस्पताल पहुंचकर बच्चे वाली डॉक्टरनी से बात करने में दोनों ही हिचक रहे थे। कितने महीने हुए? उस डॉक्टर ने खुद ही पहल की। 5वां, 2 टूक जवाब देकर प्रेमा चुप हो गई। अपना नाम बताओ। प्रेमा। उन्हों प्रेमलता। अच्छा नाम है। पति का नाम? उमर। पति का नाम? मेरे को नहीं लेना पति का नाम। पति का नाम लेकर उसकी उम्र थोड़ी ना कम करनी थी प्रेमा को। प्रहलाद। 15 साल। प्रहलाद ने कहा। 15 साल? इतनी कम उम्र में बच्चा? डॉक्टर हैरान थी। प्रहलाद और प्रेमलता, तुम दोनों जानते हो इससे बहुत खतरा हो सकता है, बच्चे को भी और माँ को भी। डॉक्टर, मेरी अम्मा को भी 16 साल में हुई थी बच्चे, उसको कुछ ना हुआ। ठीक है, बच्चे का नाम क्या सोचा है? अब भी नहीं सोचा। दवाइयां क्या खा रही हो तुम प्रेमलता? मेरे को कोई बीमारी थोड़ी ना है, दवाई क्यों खाऊंगी? प्रेमा ने कहा। अच्छा फिर क्या तकलीफ हो रही है? आज कैसे यहाँ आए? डॉक्टर झल्ला गई। वो मैडम, इसको ना खून आ रहा है, प्रहलाद ने कहा। प्रेमलता, तुमने कपड़ा तो नहीं लगाया? ना ना नहीं। प्रेमा को अपने पति के सामने किसी और से ऐसी बात करते भी शर्म आ रही थी। प्रहलाद, तुम बाहर बैठो। जी। प्रेमलता, तुम इधर आकर लेट जाओ। कब से खून आ रहा है? कोई भारी सामान उठाया क्या? नहीं वो बोलो, डॉक्टर ने पूछा। वो ना अरे क्या हुआ, बोलो। डॉक्टर ने पूछा। जांच करते उसे समझने में देर न लगी कि खून क्यों आया। बोलो प्रेमलता, क्या हुआ? वो मेरे पति को वो संबंध बनाना। ठीक से कहो। डॉक्टर प्रेमा की हिचक दूर करना चाह रही थी, पर जिसने आज तक किसी से खुलकर बात नहीं की वो आज अचानक कैसे कर ले ये सब बातें, वो भी किसी अनजान से। बताए तो जीजी, पति को सोना रहा मेरे साथ तो खून आ गया। तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ? मेरे को दर्द तो होता है, अभी तो हर जगह दर्द होता है, वो छूता भी है तो दर्द होता है, लेकिन पति को मना किया तो किधर भी और चला जाएगा ना। प्रेमा ने कहा। ऐसे कौन कहता है? अम्मा कहती है जीजी, गलत नहीं कहती। इनके स्कूल में खूब लड़कियां हैं। प्रहलाद अच्छा लड़का दिखता है, प्यार करता है ना तुम्हें, जबरदस्ती तो नहीं करता? डॉक्टर ने पूछा। प्यार ही तो किया ना जीजी, जबरदस्ती क्या होता? वो मेरे को सबसे ज्यादा प्यार करता, बहुत अच्छा पति है। प्रेमा ने भोलेपन से कहा। तुम खुश तो हो ना? डॉक्टर ने पूछा। मेरे को कोई दुख नहीं है जीजी,
बस मेरे बच्चे को देखो, वो ठीक है ना? डॉक्टर ने चेक किया और कहा, तुम्हारा बच्चा बहुत नीचे को खिसक आया है प्रेमलता, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा तुम्हें। अभी पूरे 4 महीने बाकी हैं। लेकिन जीजी, 4 महीने पति को दूर रखा तो दूसरी लड़कियां? प्रेमा अपनी ही कहानी में खो गई। ऐसा नहीं होता प्रेमलता, रुको, तुम उठ जाओ। मैंने एक दवाई अंदर डाल दी और यह दवाई अभी कम से कम 7 दिन तक रोज सुबह शाम तुम्हें रखनी है अंदर। मेरे को कैसे? लेकिन प्रेमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने प्रेमा के पति को अंदर बुला लिया। प्रहलाद, देखो, तुम्हारा बच्चा बच्चेदानी में बहुत नीचे की तरफ आ गया है। अब तुम दोनों को सावधानी रखनी है। कोई भी संबंध अभी जब तक बच्चा नहीं हो जाता है तब तक नहीं बनाए जाने चाहिए। ये गोलियां हैं जो तुम्हें सुबह शाम अंदर रखनी है। मैंने अभी एक गोली रख दी है। प्रेमलता, कुछ सफेद सा पानी आए तो डरना नहीं, ये दवाई होगी। प्रेमा डॉक्टर की बातें सुन सुनकर पानी पानी हुई जा रही थी। इतनी शर्म तो उसे पहली बार संबंध बनाने में भी नहीं आई होगी जितनी इस डॉक्टर की बातें सुन सुनकर आ रही थी। मेरे को समझ आ गया, अब चले? अभी बात पूरी नहीं हुई प्रेमलता। प्रहलाद, संबंध को लेकर तुम्हारी पत्नी को डर है कि तुम दूसरी लड़कियों के पास न चले जाओ। इस समय पर अपनी पत्नी को समझाओ, उसे प्यार दो। ये सब करने के संतुष्ट होने के बहुत से तरीके हैं। अभी पत्नी को आराम की सख्त जरूरत है, तुम समझ रहे हो ना? जी मैडम। प्रेमा को गुस्सा आना शुरू हो गया। उसने कुछ कहा नहीं, पर उसके फूलते नथुने और गहरी सांस की आवाज ने प्रहलाद को ये चेता दिया। जी मैडम, और कुछ? मैं समझ गया सब। ये कुछ दवाइयां बाहर से डाली जाएंगी काउंटर से, इन्हें शुरू करवा लो। जांच करवाना चाहो तो बताओ, वो भी लिख दूं? नहीं, मेरे को कोई जांच नहीं कराना, प्रेमा ने जवाब देकर बात खत्म की। कैल्शियम आयरन की गोलियों को लेकर दोनों घर को वापस आने लगे। ये आपको जानती है क्या पहले से? कौन? डॉक्टर? मुझे कैसे जानेगी? मेरे को तो लगता आपको लाइन मार रही थी। ऐसी बातें कौन करता है दूसरे के पति से? इसका पति नहीं होगा, उसका काम है। प्रेमा, सही चीज बोली उसने। बच्चे के लिए गलत होगा। अभी जो भी मैंने किया, तुम्हें दर्द दिया ना, माफ कर दो। ये पहली बार था जब कोई प्रेमा से माफी मांग रहा था। पति के प्यार को समझना प्रेमा जैसी मूर्ख पत्नी की बुद्धि में कैसे आता? मेरे को दर्द नहीं हुआ, ऐसे मत बोलो आप, अच्छा नहीं लगता मेरे को, प्रेमा ने कहा। अब तकलीफ नहीं दूंगा सच्ची, प्रहलाद ने पश्चाताप से कहा। तो प्यार नहीं करोगे? किसी और के पास चले जाओगे? मेरे को छोड़ दोगे? है ना? बोली थी अम्मा यही होता है। प्रेमा रोने लगी। अरे पगली, रोना बंद करो, कुछ नहीं पता तुम्हारी अम्मा को। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ प्रेमा, कहीं नहीं जा रहा तुझे छोड़कर। किसी लड़की के पास नहीं जाओगे ना? नहीं, मैं क्यों जाऊंगा, तू है ना। लेकिन वो डॉक्टर तो बोली ना। डॉक्टर बोली दूसरे तरीके हैं। हाँ, दूसरी लड़कियों के पास जाना है ना। अरे पगली, तू रोज मिठाई खा लेना, मैं क्यों जाऊंगा किसी के पास। प्रहलाद की बात सुन जैसे प्रेमा की जान में जान आ गई। उसे अंधेरे में उजाला दिखने लगा। उसका पति कहीं नहीं जाने देगी, वो ये सोचकर ही खुश हो गई। समय फिर बीतने लगा। प्रेमा प्रहलाद खुशी खुशी रहने लगे। 5 से 7वां महीना भी लग गया। प्रहलाद आज जब स्कूल को निकला तो प्रेमा का मन अच्छा नहीं लग रहा था। क्या हुआ प्रेमा? मेरे को सोने देना, आज रहने दे। प्रेमा, क्या हुआ? मैं जा रहा हूँ स्कूल, तुम ठीक हो? हाँ, सब ठीक है, बस अम्मा को बोलते मेरे को अभी नहीं उठाएगी। ठीक है प्रेमा, आराम कर। प्रहलाद ने आकर प्रेमा के माथे को चूमा और अपनी अम्मा को बताकर निकल गया। दोपहर के 3 बजे थे और दौड़ते हुए एक दोस्त प्रहलाद के पास पहुंचा था। प्रहलाद, चल घर। क्या हुआ? भौजाई को दर्द उठा है, बहुत तड़प रही है, वो चिल्ला रही जोर जोर से। तेरी अम्मा ले जाने ना दे रही है अस्पताल।
चल जल्दी चल, साइकिल निकाल। प्रहलाद का मन घबरा रहा था। डॉक्टर की बात याद आ रही थी। खतरा हो सकता है कम उम्र में माँ और बच्चे को भी। प्रहलाद ने जाकर घर के सामने अपनी साइकिल पटकी और दौड़कर अंदर आया। मनहूसियत सी फैली हुई थी अंदर। क्या हुआ माँ? अम्मा कहाँ है? कहाँ है प्रेमा? कहाँ है? वो अंदर है, दाई है साथ में। ठीक है प्रेमा। तो तुमने ऐसे मुंह क्यों बनाया? सच बोलो, मुझे अंदर जाना है। ले पकड़ अपनी लड़की। सोचा था नाती होगा, खानदान आगे बढ़ेगा, पहली ही छोड़ी जनी है। मेरी लड़की? साड़ी के एक टुकड़े में लिपटी हुई एकदम सफेद दूध जैसी गोरी लड़की, एकदम शांत और हल्की सी मुस्कान लिए होठों पर। इतने छोटे बच्चे को कभी प्रहलाद ने गोद में क्या कभी देखा भी नहीं था। इतने पास से उसका बाप वाला दिल जोर जोर से धड़क रहा था। माँ देखना कितनी सुंदर है, प्रेमा से भी ज्यादा सुंदर, परियों सी लग रही है। माँ देखना, देखना कैसे हंस रही है। प्रहलाद का मन गदगद हुआ जा रहा था और अब उसे बस प्रेमा को देखना था। दाई निकलकर बाहर आई। बहुत कमजोर बच्चादानी है बहुड़िया, खैर ध्यान रखा पड़ी। छोड़ी रोई के नहीं? रोई का मतलब काकी? अरे पैदा होत नहीं रोई ना। रोई रही दाई, कुछ देर रो के चिमा गई। देख ले ओहू का एक बेर, ठीक है बे की नहीं? दाई ने प्रहलाद के हाथ से नन्ही परी को ले लिया और प्रहलाद अपनी प्रेमा के पास पहुंचा। कैसी है अपनी बेटी? प्रेमा ने पूछा। बिल्कुल तुम्हारे जैसी सुंदर नन्ही सी परी। तुम मेरे को प्यार करते हो ना? अम्मा गुस्सा है लड़की हो गई तो? तुम अम्मा को भूल जाओ, इसको हम नन्ही परी बुलाएंगे। मैंने सोच लिया इसका नाम। क्या सोचा? नन्ही परी और प्राची। प्रहलाद बहुत खुश था। मेरे को तो दोनों अच्छे लगे नाम। तुम ठीक हो ना प्रेमा? बच्ची की रोने की आवाज बाहर से आ रही थी और प्रेमा प्रहलाद इस आवाज को सुन सुनकर खुश हो रहे थे। पहले बच्चे की खुशी दोनों की आंखों में टिमटिमाती नजर आ रही थी। प्रहलाद ने अपनी पत्नी के माथे को चूमा और बोला, तुम मम्मी बन गई प्रेमा। और अब पापा। दाई ने नन्ही परी को अंदर प्रेमा के पास लिटा दिया। भूखी है बिटिया, पिलाए ही दूध। दाई बाहर निकल गई और प्रहलाद प्रेमा की मदद करने लगा नन्ही परी को उठा उसके मुंह को दूध तक पहुंचाने में। ये तो बड़ी भूखी है प्रेमा, लगता है पूरा खा जाएगी तुझे। धत गंदे। दाई ने बाहर अम्मा को सब समझा दिया, क्या देना है क्या नहीं। बच्ची सतमासी है तो ज्यादा ख्याल रखना है वगैरह वगैरह। नन्ही परी को बीच में लिटाकर प्रहलाद और प्रेमा ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। खुश होकर दोनों अपने बीच लेटी परी को, नन्ही परी को देखते रहे। कम उम्र ही क्यों ना हो, लेकिन जज्बात कहाँ अलग होते हैं। माँ बाप बनने की खुशी किसी भी खुशी से परे होती है। नया जन्म हो गया था, पहली वाली नन्ही कली का एक माँ के रूप में। भाग 3 तक की ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी मौसमी चंद्रा से सोनिल सिंह की लिखी धारावाहिक कहानी नन्ही कली। अगले भाग को लेकर जल्द ही आपके सामने हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।